परमात्मा या पैसा। एक बार की बात है, एक दयालु राजा था जो परमात्मा का बहुत भक्त था। वह अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता, सब उसे प्यार करते थे। एक दिन परमात्मा उस राजा से इतना खुश हुआ कि उसने राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। शुक्राने से भरे राजा ने जवाब दिया, हे मालिक, आपकी दया से मेरे पास सब कुछ है। मेरे राज्य में खुशहाली और शांति है। फिर भी मेरे दिल में एक इच्छा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लोगों को ऐसे ही दर्शन दे जैसे इस समय आप मुझे दे रहे हैं। परमात्मा राजा के भोलेपन पर मुस्कुराया और समझाया कि हर एक के लिए मालिक का असल स्वरूप देखना मुमकिन नहीं है। परमात्मा ने कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कुछ और मांगो और वह तुम्हें मिलेगा। लेकिन राजा बार बार विनती करता रहा, क्योंकि वह चाहता था कि उसके लोग भी परमात्मा को उसी रूप में देखें जिसमें वह देख रहा था। मालिक, मेरी विनती की लाज रखो। आपके दर्शन मेरे लोगों को बेहद खुशी और सोझी देंगे। राजा के निस्वार्थ भाव और भक्ति को देख परमात्मा के दिल में दया आ गई। ठीक है, परमात्मा ने कहा, अपने लोगों को इकट्ठा करके कल सुबह उस पहाड़ पर ले आना। मैं तुम सबको वहीं मिलूंगा। खुशी से भरे राजा ने सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। उसके सैनिक घर घर जाकर घोषणा कर रहे थे, कल सुबह पहाड़ पर जाना, परमात्मा हमें दर्शन देंगे। राजा और रानी आगे चलते हुए हमें राह दिखाएंगे। अगली सुबह उम्मीद से भरे राज्य के लोग विशाल पहाड़ की तलहटी में इकट्ठे हुए। उनका दिलों में जोश भरा हुआ था। आखिरकार वे सब परमात्मा के दर्शन करने वाले थे। जैसे ही पहाड़ की यात्रा शुरू हुई, उन्हें रास्ते में तांबे के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। कुछ लोगों को लालच आ गया और वे उस तरफ मुड़ गए। राजा ने उन्हें सलाह दी, सिक्कों को देखकर अपना ध्यान भंग न करो। तुम्हें परमात्मा साक्षात दर्शन देंगे जो बेहद कीमती है। बदकिस्मती से कईयों ने राजा के वचनों पर ध्यान नहीं दिया और तांबे के सिक्के लेकर घर वापस चले गए। राजा ने पीछे मुड़कर देखा, आधे से ज्यादा लोग भटक गए थे। उसे दुख हुआ कि इतने सारे लोग इतनी आसानी से सिक्कों के लालच में फंस गए। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए लोगों को चांदी के सिक्कों का ढेर नजर आया। फिर से कुछ लोगों ने यह सोचते हुए राजा का साथ छोड़ दिया कि यह सुनहरी मौका फिर नहीं मिलेगा। वे भी अपनी नई हासिल हुई दौलत को लेकर वापस चले गए। राजा की उदासी बढ़ गई। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। थोड़े ही लोग रह गए थे। उसने अपने आप से कहा, चलो, कम से कम कुछ को तो परमात्मा में विश्वास है और वे सोचते हैं कि उसके दर्शन दुनियावी दौलत से ज्यादा अहम हैं। चलते हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उन्हें सोने के सिक्कों का ढेर नजर आया। इस बार लगभग सभी लोग, यहां तक कि राजा के परिवार वाले भी सोना लेने के लिए दौड़े। वे भी जेबों में सोना भरकर वापस घर को चले गए। यह देखकर कि सिर्फ रानी ही साथ रह गई है, राजा का दिल बैठ गया।
दुखी दिल से उसने कहा, देखो ये दुनियावी चीजें कैसे लोगों को भटका देती है। वे समझते ही नहीं हैं कि परमात्मा के दर्शन कितने जरूरी हैं। ये सारी दुनियावी दौलत उसके आगे फीकी है। राजा का दुख साझा करते हुए रानी ने भी हामी भरी और दोनों अकेले उस रास्ते पर आगे बढ़ते गए। कुछ क्षणों बाद उन्हें चमकते हुए हीरो का ढेर दिखाई दिया। रानी अपने आप को रोक न सकी और उसने हीरे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वह तब तक झोली भरती गई जब तक कपड़े फट नहीं गए। राजा का दिल पूरी तरह से टूट गया। फिर भी वह अकेले ही चलता गया। आखिर वह पहाड़ पर पहुंचा जहां परमात्मा उसका इंतजार कर रहा था। मुस्कुराते हुए परमात्मा ने राजा से पूछा, तुम्हारे प्रियजन कहाँ हैं? मैं तो बेसब्री से उनसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। राजा शर्मिंदा हुआ और विनती करते हुए बोला, ऐ मालिक, मुझे माफ कर दो, मैं उन्हें अपने साथ नहीं ला सका। परमात्मा ने बड़ी हमदर्दी से जवाब दिया, माफी मांगने की जरूरत नहीं राजन, मुझे मालूम था कि वे नहीं आएंगे। इस दुनिया में सिर्फ वे लोग जो भक्ति में, इबादत में लगे हैं, जो दुनिया के मोह में नहीं फंसे, वे ही सच्चे मायनों में मुझ तक पहुंच सकते हैं। जो मुझसे ज्यादा दुनियावी चीजों को अहमियत देते हैं, वे मेरे दर्शन नहीं कर सकते।